आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज हम एक ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य है। बाइबल में 7 ऐसे गुप्त वचन लिखे गए हैं जिनकी शक्ति को बहुत कम लोग जानते हैं। जब ये वचन प्रार्थना में दोहराए जाते हैं तो परमेश्वर के आशीषों के साथ द्वार खुल जाते हैं। मार्च का महीना कोई सामान्य महीना नहीं है। यह महीना उन लोगों के लिए नई आशीषों, नए अवसरों और नए चमत्कारों का समय है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ भी रुका हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर आपके रास्ते में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो इस महीने परमेश्वर आपके लिए कुछ विशेष करने जा रहे हैं। बाइबल मलाकी 3:10 में लिखा है कि स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे और इतनी आशीषें बरसेंगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। प्रियो, आज जो हम यह शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं जिससे आपके लिए यह वचन पूरा होगा। क्या आप इस मार्च के महीने में परमेश्वर की आशीषों के द्वार खुलते हुए देखना चाहते हैं? अगर हां, तो इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए। और हां, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जैसे ही यह प्रार्थना पूरी होगी, मार्च के महीने में आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार घटने वाला है। तो चलिए, प्रार्थना शुरू करने से पहले हम उन 7 आशीषों के द्वारों का रहस्य और प्रार्थना में बोलने वाले 7 गुप्त वचन जान लेते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। पहला द्वार है आशीषों का द्वार। यह वह द्वार है जिससे परमेश्वर सभी प्रकार की भौतिक और आत्मिक आशीषें आपके जीवन में भेजते हैं। जब यह द्वार खुलता है तो आपका जीवन एक निरंतर बहने वाली आशीषों की धारा में प्रवेश कर जाता है। जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब यह द्वार खुलता है। पहला द्वार खोलने का गुप्त वचन है व्यवस्था विवरण 28:12। यहोवा तेरे लिए अपना उत्तम भंडार अर्थात आकाश को खोलेगा, जिससे वह समय पर तेरी भूमि पर वर्षा दे और तेरे हाथ के सब कामों को आशीषित करे। प्रियो, जब आप इस वचन को प्रार्थना में दोहराते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग के भंडार से आपके लिए आशीषों की वर्षा करने लगते हैं। प्रियो, हर द्वार का एक अलग वचन है, इसे ध्यान में रखिए। परमेश्वर के आशीषों का दूसरा द्वार है आर्थिक समृद्धि का द्वार। यह वह द्वार है जो गरीबी, आर्थिक तंगी और वित्तीय संघर्षों को समाप्त करता है। जब यह द्वार खुलता है तो आपके पास पर्याप्त धन होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। जब आप परमेश्वर को अपने संसाधनों का पहला स्थान देते हैं और उसकी वित्तीय व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, तब यह द्वार आपके लिए खुल जाता है। दूसरा द्वार खोलने का गुप्त वचन है भजन संहिता 112:3। धन और वैभव उसके घर में रहेगा और उसकी धर्मशीलता सदा बनी रहेगी। इस वचन को प्रार्थना में दोहराने से परमेश्वर आर्थिक दरवाजे खोलने लगते हैं और आपके लिए नई आर्थिक संभावनाओं का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे द्वार की। तीसरा द्वार है चंगाई और स्वास्थ्य का द्वार। यह वह द्वार है जो बीमारी, कमजोरी और मानसिक तनाव को दूर करता है और आपको पूर्ण चंगाई और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। जब यह द्वार खुलता है तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। परमेश्वर के नाम को यहोवा राफा के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके चंगाई देने वाले वचनों को प्रार्थना में दोहराते हैं, तब यह द्वार आपके लिए खुल जाता है। तीसरा द्वार खोलने का गुप्त वचन है निर्गमन 15:26। मैं ही यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूं। जब यह वचन विश्वास के साथ बोला जाता है तो परमेश्वर चमत्कारी रूप से हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई प्रदान करता है। अब बात करते हैं चौथे द्वार की। चौथा द्वार है रुकावटों को हटाने का द्वार। यह वह द्वार है जो हर प्रकार की बाधाओं, विफलताओं और शैतानी योजनाओं को नष्ट करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को हथियार बनाकर शत्रु के हर हथियार के विरुद्ध खड़े होते हैं और अपने जीवन में विजय प्राप्त करने की घोषणा करते हैं। चौथा द्वार खोलने का गुप्त वचन है यशायाह 54:17। कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनेगा सफल नहीं होगा। इस वचन को बार बार प्रार्थना में बोलने से परमेश्वर आपकी सभी रुकावटों को तोड़ देता है और आपके मार्ग को सीधा कर देता है। अब बात करते हैं 5वें द्वार की। 5वां द्वार है परिवार की सुरक्षा और शांति का द्वार। यह वह द्वार है जो आपके परिवार को विभाजन, कलह,
बुरी आत्माओं और अनावश्यक झगड़ों से बचाता है। जब यह द्वार खुलता है तो आपके घर में परमेश्वर की शांति और प्रेम का निवास होने लगता है। 5वें द्वार को खोलने का गुप्त वचन है भजन संहिता 121 वचन 6 और 7। यहोवा तेरी रक्षा करेगा, वह तुझ पर से न तो सूर्य की धूप लगने देगा, न रात को चंद्रमा की हानि होने देगा। जब आप इस वचन को अपने घर में रोजाना प्रार्थना में दोहराते हैं तो परमेश्वर आपके परिवार को हर प्रकार की बुरी आत्माओं से बचाते हैं। अब बात करते हैं छठे द्वार की। छठा द्वार है नए अवसरों और सफलता का द्वार। यह वह द्वार है जो आपके जीवन में नए अवसरों को लाता है और सफलता के मार्ग खोलता है। छठा द्वार खोलने का गुप्त वचन है प्रकाशित वाक्य 3 वचन 8। क्योंकि मैं तेरे सामने एक खुला हुआ द्वार रखता हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप इस वचन को प्रार्थना में विश्वास से दोहराते हैं तो परमेश्वर आपके लिए नए अवसर और सफलता के दरवाजे खोलते हैं। अब बात करते हैं 7वें और आखिरी द्वार की। 7वां द्वार है परमेश्वर की निकटता और आत्मिक उन्नति का द्वार। यह सबसे महत्वपूर्ण द्वार है। जब यह द्वार खुलता है तो आप परमेश्वर को पहले से कहीं अधिक निकट से अनुभव करने लगते हैं। आपकी आत्मा मजबूत होती है और आप आत्मिक रूप से उन्नति करने लगते हैं। 7वां द्वार खोलने का गुप्त वचन है यिर्मयाह 33 वचन 3। तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और वे बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। जब आप इस वचन को अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति, ज्ञान और दिव्य रहस्य प्रदान करते हैं। तो प्रियो, ये है वे 7 आशीषों के दिव्य द्वार और उनके 7 गुप्त वचन। तो चलिए प्रियो, अब हम यह शक्तिशाली प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि कृपया इस प्रार्थना को आधे में छोड़कर न जाएं, क्योंकि अधूरा काम शैतान का होता है। परमेश्वर हमें पूर्ण आशीष देना चाहता है, लेकिन वह हमसे पूर्ण समर्पण और विश्वास की अपेक्षा करता है। यदि आपके पास अपने परमेश्वर के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय है, यदि आप चाहते हैं कि इस मार्च महीने में परमेश्वर के आशीषों के 7 द्वार आपके लिए खुल जाएं, तो इस प्रार्थना को पूरे विश्वास और मन से अंगीकार करें। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू वह परमेश्वर है जो अपने वचन को कभी निष्फल नहीं जाने देता। आज हम विश्वास के साथ यह प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कोई इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन में इसी मार्च महीने में तेरे आदेशों से आशीषों के 7 दिव्य द्वार खुल जाएं। हे पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना को इतनी सामर्थ्य से भर दे कि जो कोई इसे सुने उसका जीवन तेरी आशीषों से चमक उठे। हे यहोवा, जिनके जीवन में आशीषों की कमी रही है, जिनके हाथों में मेहनत तो है पर फल नहीं है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि तेरे आशीषों का पहला द्वार खुल जाए। तेरा वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए अपना उत्तम भंडार अर्थात आकाश को खोलेगा, जिससे वह समय पर तेरी भूमि पर वर्षा दे और तेरे हाथ के सब कामों को आशीषित करे। हे प्रभु, तू अपने वचन के अनुसार अपने बच्चों पर स्वर्गीय भंडार खोल, उन्हें अपनी आशीषों से भर और उनकी मेहनत को सफल बना। हे यहोवा यिरेह, जो कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जो कर्ज में डूबा हुआ है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो मेहनत करता है पर उसके हाथ खाली रह जाते हैं, आज मैं प्रभु यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि इस मार्च महीने में आर्थिक समृद्धि का द्वार खुल जाए। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, धन और वैभव उसके घर में रहेगा और उसकी धर्मशीलता सदा बनी रहेगी। हे प्रभु, तू अपने बच्चों पर अपनी कृपा कर, उनके घरों में समृद्धि और वैभव भर दे और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना। हे यहोवा राफा, जो कोई इस समय किसी बीमारी, कमजोरी या मानसिक चिंता से परेशान है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि इस मार्च महीने में चंगाई और स्वास्थ्य का द्वार खुल जाए। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, मैं ही यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूं। तो हे प्रभु, इस समय जो कोई बीमार है उसे अपनी सामर्थ्य से छू। हर बीमारी, हर दर्द, हर मानसिक तनाव यीशु के लहू के द्वारा मिट जाए। हे प्रभु, जो कोई इस समय जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है, जिनके मार्ग में रुकावटें हैं, जो बंद दरवाजों के कारण निराश हो चुके हैं, आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि इस मार्च महीने में बाधाओं को हटाने का द्वार खुल जाए। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनेगा सफल नहीं होगा।
हे प्रभु, जो रास्ते अब तक बंद थे उन्हें खोल दे, हर शैतानी जंजीर टूट जाए और तेरे लोगों का मार्ग सीधा हो जाए। हे परमेश्वर, जो लोग अपने परिवार में अशांति देख रहे हैं, जहां झगड़े, अलगाव और कड़वाहट ने घर कर लिया है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि इस मार्च महीने में परिवार की सुरक्षा और शांति का द्वार खुल जाए। हे पिता, तेरा वचन कहता है, यहोवा तेरी रक्षा करेगा, वह तुझ पर से न तो सूर्य की धूप लगने देगा, न रात को चंद्रमा की हानि होने देगा। हे प्रभु, तू हर घर में अपनी शांति स्थापित कर, हर परिवार में प्रेम और एकता लाए और तेरी उपस्थिति हर घर को धन्य करे। हे प्रभु, जो तेरे बच्चे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहे, आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि इस मार्च महीने में नए अवसरों और सफलता का द्वार खुल जाए। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरे सामने एक खुला हुआ द्वार रखता हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हे प्रभु, तू अपने लोगों के लिए नए द्वार खोल, उन्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा जहां वे पहले कभी नहीं पहुंचे। हे प्रभु, जो कोई इस समय आत्मिक रूप से कमजोर हो गया है, जिनका विश्वास डगमगा गया है, जो तुझसे दूर हो गए हैं, आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि इस मार्च महीने में आत्मिक उन्नति और परमेश्वर की निकटता का द्वार खुल जाए। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और वे बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। हे प्रभु, हमें अपने करीब ले आ, हमें अपने प्रेम में डुबो, हमें अपनी आत्मा से भर, ताकि हम तुझसे कभी दूर न जाएं। अब हम विश्वास से घोषणा करते हैं, इस मार्च महीने में आशीषों के 7 द्वार खुल गए हैं। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए स्वर्ग का भंडार खोल दिया है। हर कमी पूरी हो गई है, हर बंद दरवाजा खुल चुका है, हर बाधा मिट चुकी है, हर सपना पूरा होने जा रहा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद, तूने यह प्रार्थना सुनी और अपने वचन के अनुसार उत्तर दिया। हम यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। आमीन। प्रियो, यदि आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अंगीकार किया है तो समझ लीजिए कि इस मार्च महीने में आपके लिए परमेश्वर के आदेशों के 7 द्वार खुल गए हैं। विश्वास बनाए रखें, क्योंकि इस महीने में आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। एक बात ध्यान में रखें, इस महीने की आखिरी तारीख तक इन 7 वचनों के साथ प्रार्थना करें। यदि आपको यह वचन याद नहीं रहते तो इन्हें लिखकर अपने पास रखें। इस वीडियो को लगाकर आप इस वचन को सुन सकते हो। यदि आप भी हमारी तरह परमेश्वर के वचनों को अपना जीवन मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और अपने परिवार के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें। आमीन।